बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं आप किस तरह से कामयाबी से किसी भी जॉब के लिए होने वाले एग्जाम से गुजर सकते हो और वो कामयाबी से एग्जाम गुजर के तो आप वो जॉब हासिल कर सकते हो। बहुत से बच्चों ने जी मुख्तलिफ शहरों से, पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से बहुत से बच्चों ने मुझसे कहा कि सर ISSB के ऊपर वीडियो बनाए, आने वाला जो ISSB का एग्जाम है उसके लिए वीडियो बनाए, प्लीज़ हमें बता दें कि ISSB में कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो आज का मेरा मौजू जी, ISSB में अगर आप इन 9 बातों पर अमल कर लें तो आप आसानी के साथ ISSB क्लियर कर जाओगे। बहुत से बच्चों ने कहा, बार बार कहा, जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए, बहुत ज़्यादा मेरी वीडियोज़ देखी, उनके नाम मैं आपके साथ शेयर करता हूं। फिर मौजू की तरफ आता हूं जी। अब्दुल गफूर हैं कराची से, अरसलान है गुजरांवाला से, नोमान है गुजरांवाला से, उसके बाद लाहौर से है इकरा बतूल, लाहौर से है मियां अफ़ान अहमद और लाहौर से हैं आसमा गफूर, और इसके साथ साथ सियालकोट से हैं मुनीर अहमद गाजी, फैज़ान है मुल्तान से और मुनव्वर अहमद है फैसलाबाद से। इस तरह से बहुत से बच्चे जी विहाड़ी से हैं, सलमान गनी। इस तरह से बहुत से बच्चों ने कमेंट किया और उन सब बच्चों, आप सब में से भी बहुत से बच्चे बार बार कह रहे थे, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाता हूं जी। तो आता हूं मौजू की तरफ। सबसे पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका ही फायदा है, बिकॉज आप कहीं बिजी हो तो आप वीडियो बाद में देख लें। तो सबसे पहला पॉइंट जी, ISSB में आपकी शख्सियत बड़ी जानदार हो, खूबसूरत हो, नुमाया पुरकशिश हो। उससे मुराद ये है कि आपने बहुत अच्छे लिबास में जाना है, बहुत अच्छी चीज़ें पहन के जाना है, शेव करके जाना है, बूट पॉलिश हो, आपकी अपीयरेंस ऐसी हो कि आप बड़े एक्टिव हैं, पुरजोश हैं और ऑफिसर बनने के लिए आए हैं। आपने डल शख्सियत के साथ नहीं जाना, बहुत ज़्यादा आप डरे हुए, सहमे हुए, झिझके हुए या मायूसी जैसी कैफियत बना के कभी भी हरगिज़ नहीं जाना। आपकी शख्सियत खुद बोले, लिबास अच्छा हो, हुलिया अच्छा हो, शेव की हो, आप स्मार्ट नज़र आ रहे हो, आप ऑफिसर नज़र आ रहे हो कि अब मैं ऑफिसर बनने आया हूँ। तो इस तरह आपकी शख्सियत जो है वो एक ऑफिसर वाली नज़र आनी चाहिए, स्मार्ट और ख़ूबसूरत। सबसे पहला पॉइंट जी। दूसरा पॉइंट आपका, गौर से सुन लें, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, गौर से देखिएगा और जहन में रखिएगा। खुद एतमादी और पोर एतमादी यानी कॉन्फिडेंस, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आई कैन डू, जी मैं कर सकता हूँ, आपके अंदर ये सलाहियत ज़रूरी है जी। आपकी शख्सियत के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, बॉडी लैंग्वेज आपकी ऐसी हो कि आपका पूरे एतमाद नज़र आओ। आप बहुत से काम कर सकते हो, मैं जी ऑफिसर हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। तो आपके अंदर वो एतमाद, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की हो कि मैं ये कर सकता हूँ। आप लुक लाइक ऑफिसर, आपको बहुत से लोग देख रहे होंगे, वहाँ पे बहुत सी नज़रें होंगी जी आपके ऊपर। जो आगे चलता हूँ पॉइंट्स आपको बताता जाता हूँ। नंबर 3 पे आ जाती है जी आपकी वोकेबलरी और ज़ुबानों बयान पे आपका कंट्रोल। जब आप ISSB सेंटर में जाओ तो आपको अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल हो, फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी हो। आई कैन स्पीक इंग्लिश जी एज फ्लुएंट, एज एक्यूरेट एज एनी फॉरनर जी, एज एनी बॉडी और समथिंग एल्स। मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। उसके बाद अगर आप उर्दू बोलो तो आपकी उर्दू बहुत अच्छी होनी चाहिए, रवानी के साथ, शुस्ता, लैंग्वेज, वोकेबलरी, ज़ख़ीरा अल्फाज आपके पास मौजूद हो। जब आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज मौजूद होगा तो जब आप इंग्लिश भी बोल रहे होंगे तब भी आप अच्छी बोलोगे, आप उर्दू बोलो तब भी अच्छी बोलोगे। डजेंट मैटर जी, कोई मैटर नहीं करता कि बिल्कुल जी इंग्लिश बहुत ज़रूरी है जी। एक बच्चे ने कहा जी अगर मैं इंग्लिश बोलूँ तो मैटर करेगी सर। तो देखिए जी, इंग्लिश मैटर करती है अगर आप सही तरह से उसको अदा करो। उसके साथ साथ आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा हो। आपके पास ये नहीं है कि आप एक इंग्लिश वाले माहौल में रहते हो, इंग्लिश स्कूल में पढ़े हुए हो, आपको फ्लुएंसी है, इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकते हो आप लैंग्वेज, तो लेकिन ज़ख़ीरा अल्फाज आपके पास है नहीं, तो आप चीज़ों को बयान नहीं कर सकते। तो आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा, वोकेबलरी मौजूद होनी चाहिए, तभी आप चीज़ों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, बयान कर सकते हो। तो आपकी वोकेबलरी और आपकी ग्रामर बड़ी अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप चीज़ों को अदा अच्छी तरह से कर सको। तो उसके बाद आता हूँ जी चौथे पॉइंट की तरफ। आपको सीखने का फ़न आता हो जी, हालात के मुताबिक आप चीज़ें सीख लो, कंसीव कर लो चीज़ों को फौरी तौर पे। देखिए कोई भी इंसान सीख के नहीं आता इस दुनिया में, इस दुनिया से ही सीखता है। आप अपने इर्द गिर्द के माहौल से सीखते हो, लोगों से सीखते हो, साथ वाले साथियों से सीखते हो, किसी काम को करते हुए आप चीज़ों को सीखते हो और आप हर रोज़ हर वक्त सीख रहे होते हो।
तो सीखने का अमल, सीखने का हुनर आपके अंदर होना चाहिए जी। आप चीज़ों को सीख सको, अच्छी तरह से कंसीव कर सको, तो सीखने का अमल आपके अंदर होना चाहिए। बहुत से लोग आपको देख रहे होंगे जी ISSB सेंटर में, आपके चेस्ट के ऊपर फ्रंट पे भी और आपकी बैक पे भी आपका चेस्ट नंबर लगा होता है। उसी नंबर से आपकी पहचान होती है, वो नंबर आपके साथ चलता है 4 या 5 दिन, जितने भी आप ISSB सेंटर में रहते हो, उन सारे के सारे 5 दिनों में आपका वही चेस्ट नंबर ही चलता है। तो आपके ऊपर बहुत सी नज़रें होती हैं। ISSB इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, तो वो पूरे का पूरा बोर्ड होता है जी। उसके सरबराह लेफ्टिनेंट कर्नल हो सकते हैं, कोई कर्नल हो सकते हैं, उसके साथ मेजर साहबान होते हैं, 2 कैप्टन होते हैं और 2 JCOs होते हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर। तो वो उन सब ने आप पे नज़र रखी होती है, वो आप सबको देख रहे होते हैं, वॉच कर रहे होते हैं और साथ साथ हर चीज़ नोट हो रही होती है। आपके साथ JTOs होते हैं, ग्रुप टास्क ऑफिसर, GTO होते हैं, आपके साथ बहुत से ऑफिसर्स होते हैं, सब लोग आपको देख रहे होते हैं। वो पूरे का पूरा बोर्ड आपका डोजियर, आपका किरदार, आपकी हर चीज़ उन 5 दिनों में तैयार कर रहा होता है साथ साथ। तो इसलिए आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हो, लुक लाइक एन ऑफिसर। तो सीखने का अमल और हालात से चीज़ें कंसीव करने का अमल आपके अंदर होना चाहिए। आता हूं जी अगले पॉइंट की तरफ, नंबर 5 पे। लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर हों जी। लोग आप पे एतमाद करें, आपकी बात पे कान धरें, आपकी बात सुने, आपके बात पे अमल करें। आप लोगों से काम लेना सीखो, आप लोगों से काम किस तरह लेते हो। लीडराना और कायदाना सलाहियतें, तो उसके लिए सब बहुत ज़रूरी है कि सबसे आगे, सबसे पहले आपको होना चाहिए। आपको पता है जब मिलिट्री में हमारे जो कैंट कंटोनमेंट एरियाज़ होते हैं या किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में, सबसे पहले जो सुबह आप जॉगिंग कर रहे होते हो, रनिंग कर रहे होते हो, कोई ट्रेनिंग कर रहे होते हो, तो सबसे आगे उस कमांडिंग ऑफिसर होता है। वो कोई लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हो सकते हैं, वो कोई मेजर साहब हो सकते हैं, वो कर्नल हो सकते हैं, समटाइम ब्रिगेडियर जनरल। जब भी आप देखोगे तो सबसे आगे वो होंगे, उसके बाद उनकी नफरी पीछे होगी। तो लीडर उसी को माना जाएगा जो सबसे पहले वो काम खुद करे, उसके साथ फिर लोग चलते हैं। तो इसलिए आपको बड़ा एक्टिव होना होगा, फिजिकली भी मेंटली भी चुस्त होना होगा और सबसे आगे होना होगा। इसलिए आप लीडर कायदाना सलाहियतें आपके अंदर मौजूद हों, तो ये बहुत ज़रूरी है जी। आपने देखा होगा कि जब आप पाकिस्तान डे के ऊपर मिलिट्री परेड होती है हमारी, तो उस परेड में भी सबसे ज़्यादा, सबसे आगे जो पहला जहाज़ होता है, वहाँ पे हमारे एयर चीफ मार्शल साहब होते हैं। उसमें वो जहाज़ उड़ा के वो चले जाते हैं, उसके बाद फिर वो लैंड होके जाके फिर वो वापस सेरेमनी में आते हैं। तो सबसे पहले लीडर होता है जी सबसे आगे। तो पाकिस्तान मिलिट्री की यही खूसियत है कि सबसे पहले, सबसे आगे हमारे लीडर होते हैं, उसके पीछे बाकी सारी नफरी मौजूद होती है। तो यही चीज़ हम अपने कैडेट्स में देखना चाहते हैं कि आपके अंदर लीडराना कायदाना सलाहियतें मौजूद हैं। तो ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है जी। अगला पॉइंट जी नंबर 6, आपका फिटनेस लेवल बड़ा अच्छा होना चाहिए। आप बिल्कुल फिट हो जी, फिजिकली आप दौड़ कर रहे हो, आप पुशअप्स कर रहे हो, चिनअप्स कर रहे हो, पुलअप्स कर रहे हो, सिटअप्स कर रहे हो, किसी भी फिजिकल इवेंट में हो तो आप सबसे आगे नुमाया नज़र आओ। तो इसलिए आपका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं आप सब लोगों को बार बार कहता होता हूँ कि बेटा एक्सरसाइज को डेली रूटीन का हिस्सा बना लो अपनी लाइफ का। जिन बच्चों ने कुछ बनना होता है, जिन बच्चों ने वो पहले दिन से अपने गोल पे, अपने काज पे नज़र रखे होते हैं, अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो आप उसी तरह से सुबह या शाम को एक रूटीन बना लो और डेली एक्सरसाइज करो। आपका फिटनेस लेवल बहुत आला होना चाहिए ताकि आप वहाँ पे ISSB सेंटर में नुमाया तौर पे उभर के सामने आ जाओ। आप ये सारी की सारी चीज़ें कायदाना सलाहियतें इसीलिए कर सकते हो कि जब आप फिट होंगे, क्योंकि एक फिजिकल फिटनेस जो होती है, एक फिट जो जिस्म होता है, उसी के अंदर एक फिट दिमाग होता है। तो आप अच्छे जिस्म में तंदुरुस्त दिमाग होता है, ये एक मशहूर है मिसल और माकूला, और इसीलिए आप एक्टिव रहते हो। आपका ब्लड आपके ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा जाता है, उससे आपका ब्रेन काम करता है बहुत ज़्यादा। तो आप फिजिकली फिट होंगे, मेंटली फिट होंगे, तो आप आसानी के साथ ऑफिसर बन जाओगे। कोई ऐसा इशू नहीं है। बार बार लोग कहते हैं, बहुत से लोग कि जी मिलिट्री का जो उसका बाप मिलिट्री में होना चाहिए जी, फादर मिलिट्री में हो तो बेटे मिलिट्री में आते हैं जी, कोई आम बंदा नहीं आता जी, फलां नहीं होता। ये सब लेम एक्सक्यूजेज हैं पुत्र, जहन में बिठा लो ये बात। आपके अंदर कुछ हो तो आप सिलेक्ट होते हो। बहुत से लोग हर साल सिलेक्ट होते हैं, साल में 2 दफ़ा वैकेंसीज आती हैं, आप सब लोगों को पता है। तो उसी तरह से आप रोज़ाना उसी में एक्सरसाइज कर रहे होते हो, वर्जिश कर रहे होते हो, चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हो, मेंटली फिजिकली अपने आप को फिट कर रहे होते हो। जिन बच्चों ने जाना होता है, जो बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं, तो हर साल बच्चे उसमें होते हैं जी मिलिट्री में, और पाकिस्तानी ही हैं वो सारे, वो कहीं बाहर से फॉरेनर नहीं आए हुए। तो इसलिए ये लेम एक्सक्यूजेस छोड़ो और मेहनत करो, आप आसानी के साथ कामयाब हो जाते हो। आता हूँ अगले पॉइंट की तरफ। आपको हाउ नो हो जी करंट अफेयर्स के साथ आप अटैच हो, आपको अपनी आप ज़ात का पता हो, अपने इर्द गिर्द के माहौल का पता हो, पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये सारा पता हो, और दुनिया में क्या हो रहा है ये सारे का सारा आपको पता हो। इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, इस मुल्क में क्या इशू चल रहा है, उसके साथ साथ फिर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, हेल्थ के क्या इशूज़ हैं, मिलिट्री क्या कर रही है,
सिविलियंस क्या कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की पर्सनैलिटीज़ के किस किस के क्या क्या नाम है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, मिनिस्टर्स कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, दुनिया के प्रेसिडेंट कौन है मशहूर मुल्कों के, उन सब की चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इटली में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, रशिया ने स्पुतनिक के नाम से जो वैक्सीन बनाई है वो कैसी है, चाइना की वैक्सीन कैसी है, पाकिस्तान में वैक्सीन के क्या सूरत हाल है, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। यानी इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे क्या क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। इसको कहते हैं जी वेल अवेयर होना, कि क्या ये बंदा अपनी ज़ात से और अपने इर्द गिर्द के माहौल से वेल अवेयर है। तो ये क्वालिटी आपके अंदर बहुत ज़रूरी है, होनी चाहिए। आपका किरदार बड़ा मोटिवेशनल होना चाहिए जी। फोर्सेस में, सिक्योरिटी फोर्सेस में, मिलिट्री में आप अपनी ऑफिसर रैंक की जॉब करने जा रहे हो तो आपका किरदार, आपका करैक्टर बड़ा मजबूत और मोटिवेशनल होना चाहिए। लोग इंस्पायर हों जी आपसे, इंस्पिरेशन आपसे लें और इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी हो आपकी, आप लोगों को मोटिवेट कर सको कि मैं ये कर सकता हूँ और आप भी कर सकते हो जी। लीडर बन के सबसे पहले सबसे आगे आप हों, लोग आपसे इंस्पायर हों। तो ये क्वालिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए जी फोर्सेस में काम करने के लिए। जब आप कमांड कर रहे हैं किसी नफरी के ऊपर आपको ऑफिसर लगाया गया है तो वो नफरी आपकी बात माने, आपसे मोटिवेट हो, आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी सलाहियतों से मोटिवेट हो, वो फील करें कि ये बंदा हमसे बेहतर है और हमने इसके साथ काम करना है, हमें अच्छा लगता है इसके साथ काम करना। इस तरह की आपकी पर्सनैलिटी हो, मोटिवेशनल पर्सनैलिटी, ये बहुत ज़रूरी है जी। उसके बाद फिर मैं आता हूँ नवे और आखिरी पॉइंट की तरफ। नवा और आखिरी पॉइंट है जी आई कैन डू। मैं इसका नाम रखता होता हूँ आई कैन डू। जैसे जापानीज कहते हैं इफ़ वन कैन डू आई कैन डू। पूरी दुनिया में अगर कोई एक शख्स भी ये काम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ जी। ये क्वालिटी, ये सलाहियत आपके अंदर होनी चाहिए। फिर मैं देखता हूँ जी कैसे कहते हो आप वापस आके कि जी वो ऑफिसर्स के बच्चे ही होते हैं, ये सब लेम एक्सक्यूज़ हैं पुत्र, आप लोग कर सकते हो, पाकिस्तानी ही होते हैं, पाकिस्तान की सारी आर्मी पाकिस्तानी ही है और सारे मिलिट्री के बच्चे नहीं होते। ये बार बार आप कहते हो मिलिट्री के बच्चे, ये बात नहीं है पुत्र, आप सब बराबर हो, आप सब कर सकते हो। मिलिट्री ऑफिसर्स के भी बच्चे जो जिस काबिल नहीं होते कि ऑफिसर बन सके वो भी रिजेक्ट हो जाते हैं, वो भी नहीं बनते। पाकिस्तानी हो, उसके बाद फिर वो मुल्क के साथ लॉयल हो और उसके अंदर क्वालिटीज़ हों, आसानी के साथ ऑफिसर बन जाता है। कोई ऐसी बात नहीं है। वन कैन डू आई कैन डू। आपने अपनी मेहनत की, अपना हिस्सा डाला, दिन रात मेहनत की, फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, उसके बाद फिर अपने अल्लाह पर भरोसा रखें। आपने लैसा लिल इंसान ही इल्ला मासा आ के ऊपर पूरा अमल किया, उसके बाद फिर आपने इकरारम बिल लिसान तस्दीकुम बिल कल्ब किया, इकरार किया अपनी ज़ुबान के साथ और दिल से उसको माना। जो आपके दिल में है वो आपकी ज़ुबान पर है, जो आपकी ज़ुबान पर है वो आपके दिल में है। क्लियर कट होना चाहिए बंदे को अपनी चीज़ों में। तो आप उसके साथ साथ फिर जब अपने अल्लाह पर भरोसा रखते हो कि मैं मेरे अल्लाह, मैंने अपनी तरफ से सारी मेहनत कर ली, अब तू मेरे शामिल हाल हो जा, तू मेरा मददगार हो जा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अब तू ही मेरा वकील भी है, तू ही मेरा मददगार भी है। तो फिर आप आसानी के साथ कामयाब हो जाते हो। तो इफ़ वन कैन डू आई कैन डू जी। ये अगर पूरी दुनिया में कोई एक शख्स भी ये काम कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। ये 9वां पॉइंट जी। इन 9 पॉइंट्स को आप अपने जहन में रखें, इन 9 पॉइंट्स को पकड़ लें, वीडियो को पूरा देखें, बार बार देखें और एक एक पॉइंट को पॉज कर करके देखें, फिर उसको अपनी ज़ात के अंदर उतारें। आप आसानी के साथ मिलिट्री ऑफिसर बन जाओगे जी। मसला ही कौन नहीं है, मिलिट्री ऑफिसर आप भी बनना है, आप जैसे बच्चे ही बनते हैं जी, आप लोगों ने ही बनना है। बहुत से बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस में अटैच है, अगर आप चाहो तो आप भी आके मेरे साथ तैयारी कर सकते हो जी। और उसके साथ साथ फिर आप नेक्स्ट वीडियो में भी जो आप चीज़ों मैं आपको बताने जा रहा होता हूँ वो सारी की सारी आप देखो, गौर करो। नेक्स्ट वीडियो मेरी आ रही है PMA के ऊपर, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में कौन कौन जा सकता है, ये बहुत से बच्चे सवाल कर रहे हैं, उसमें मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है। उसके साथ साथ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो ट्विटर के ऊपर, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पे पेज भी है जी बुखारी स्पीक्स के नाम से, बुखारी स्पीक्स के नाम से ही मेरे तमाम सोशल मीडियाज़ के ऊपर हैं जी। टिकटॉक के ऊपर भी है जी बुखारी स्पीक्स के नाम से, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय पाकिस्तान, जिंदाबाद।